आराम से काम कर सके। उसके लिए मैं साम दाम दान भेद हमने अगली समिति को रजिस्ट्रेशन रद्द कराने तक की सोच ली। क्या घटिया सोच नहीं है? अगर हमें मौका मिला, मैं मौका मिला और ये कहीं पे गलत साबित हुए तो इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। अब मैं नहीं पे कह रहा हूँ मेरे आदमी खड़ा कर दूंगा। हिम्मत कैसे हो रही है समिति रजिस्ट्रेशन रद्द कराने की? कहने वाली बात नहीं है। मेरे से जवाब तो सुन लो यार, अपनी अपनी गाड़ियों ने मेरी तो सुन लो। आपकी समिति का क्या नाम है? जंगम पटवा समाज सेवा समिति। समिति, ये समिति किस चीज के लिए? समाज के लिए। समाज सेवा मैं आज उसको क्लियर कर रहा हूँ। समाज सेवा के लिए है आपकी समिति। दूसरी समिति जो सम्मेलन कर रही है उसका क्या नाम है? सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति। समाज की जिम्मेदारी आपकी समिति की बनती है या इनकी समिति की बनती है? शांति से। ठीक है। ये सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति रजिस्टर्ड है जो मानो। हाँ जी। जयपुर के अंदर थोड़ा सा इतना भी तो आप धैर्य रखते, जयपुर के अंदर कभी भी अगर कोई सम्मेलन की योजना बनाएगी तो इस सम्मेलन को कराएगी सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति। बात को सुनना। और आपकी समिति है जन सेवा, सामाजिक सेवा के लिए। आपके कार्य में जो आता है उसको आप कराइए। आज सामूहिक समिति को तुम दूसरी समिति क्यों मान रहे हो? उनका विषय अलग है, आपका विषय अलग है। यार मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई लोग इस पर ध्यान नहीं देता। इनका तो उद्देश्य सामूहिक सम्मेलन से ही है, आपका उद्देश्य पूरी समाज की सेवा करने का। फिर आप इसको दूसरी क्यों मान रहे हो और क्यों रद्द करा रहे हो इसको? ये बताइए आपको। मेरे अगर तुम्हारी समाज सेवा में ये समिति दखल देती है तो इनको रद्द कराने का दायित्व आपका बनता है। इनका तो एक उद्देश्य है इस समिति का कि जयपुर में कभी भी सम्मेलन हो तो उसकी जिम्मेदारी ये है। सर जयपुर जिम्मेदारी आपको समझो। जो आपने शब्द कहे उनसे लोग क्या समझे पता है क्या? कि हमने रद्द कराने की कोशिश की थी समिति। ये मैसेज दिया अभी आपने कि जो समिति रद्द कराने की वाली बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मैं बताता हूँ। इनकी समिति से कोई आदमी हमारी समिति को जो समाज की चुनी है उसको रद्द कराने की बात करके आया। तो ये गलत है इनकी, गलत है इनको। फिर समाज को साथ दे रहा है गलत का। समाज का साथ दे रहा। नाम बताओ। सलाह ली है कि सर ये कैसे रजिस्ट्रेशन मतलब रद्द होगा? मान के भाई अब तो नहीं होगा। जब शांत बैठ गए क्या ये बात करना उचित है? आपने किया क्या? वो नरेश जी सुना नरेश जी एक मिनट वो हम बता देते हैं। एक बार समिति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है नरेश जी। अरे सुनो यार, सुनो भाई सुनो। अच्छी बात नहीं है। बरकत तो हो गई। बात का जवाब इसमें जब सच गलत को जानते हो अभी गलत के साथ में लग रहे हैं तो भाई साहब क्या उम्मीद रखें? बाल बच्चे जाए वाले लाड़ बता नहीं भाई सुनो साहब एक ये पहले साल सम्मेलन समिति रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने कितने दिन आप तो बता सकते हैं मुझे? पहले साल समिति का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था इसमें जो सदस्य 5 जिनके नाम से रजिस्टर हुई समिति उनका आप बता सकते हैं? कौन कौन बताइए? बता भाई बता दे। नहीं आप बताओगे मैं क्या बताऊं? इसका कितने दिन कौन पता है ना? तो सामने आया बात करने के बाद पहले साल का समिति कौन पता वो सामने आएगा। अध्यक्ष जी आ जाए वीडियो प्रभारी आ जाए तो संस्था पता जाए। ठीक है। हाँ भाई एक बार मेरी बात जवाब दीजिए पहला। जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कोई एक जाके सामने आके जवाब दे। अभी बात करते जवाब दो खड़े हो। भाई संस्था जी आइए आइए सामने आइए। चाय पी लेते हैं नरेंद्र। हाँ चाय भी सोच समझ कर शांति से, गुस्सा से नहीं, शांति से शांति से। जब तक इस जाजम पे सुनिए आप, जब तक इस जाजम पे रिश्तेदारी ये सब अगर नहीं बढ़ाओगे और
अपने रिश्तेदार और भाई बच्चे निभाओगे ना तब तक इसके कोई होगा नहीं समाज के अंदर। ये मीटिंग और ये हमारे जयपुर का मीटिंग होगा रिश्तेदार और नरेंद्र पहले बात तेरी बात का जवाब हो गया, बता दो उनको 5 आदमी कौन कौन है। फड़वी साहब खड़े हो हाँ, इनको क्या पूछना चाह रहे हैं दोबारा पूछो। अरे 5 और 7 क्या करें जो एक सेकंड जो भी बोले हैं आप एक बात मैं पूछना चाहूँगा, 3 तारीख को 56 भोग झांकी थी। सुनो नहीं, बात तो सब आएगी, बात जब आएगी तो सभी आएगी। क्या संगठन को अधिकार है कि रजिस्ट्रेशन समिति को निष्कासित करने का? उसका जवाब दो आप। नहीं, पॉइंट ये भी है, ये तो समाजी मैटर है क्या? नहीं तो प्रदेश समिति अगर पेश कर देती तो जमानत पहले जवाब मैंने किया, पहले सवाल आपका, पहले उसका जवाब दो, उसका जवाब बाद में मिलेगा। पहले सवाल मैंने किया, उसका जवाब दीजिए आप। ये लोग 11:30 बजे सुनो यार, टाइम आगे बढ़ना पड़ेगा, 11:30 अरे पहले तो सुनो भाई, पहले तो ये जयपुर में ही ये बात थी। अरे आप तो मोटा के काम में तुम ये बात चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हो इसके लिए सभी समाज बुलाइए। 21 तारीख के ये बुलाइए, देखिए सभी सुने 21 तारीख के बारे में ये जो पूछा गया है भाई साहब, मैं क्वेश्चन उसका जवाब दे रहा हूं। मैं ऐसी स्थिति जो बनी उसका विजन बता दूंगा। सुन नरेंद्र, मेरी बात सुन, बैठ। मेरा कहने का मतलब सुन लो नरेश जी, आपके पास समय का अभाव है, 11:30 बजे आप चले जाओगे। इन सब चीजों के लिए दिन भर का समय चाहिए। कहने का मतलब सभी के पास समय का अभाव हो सकता है, तो मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि इन सब चीजों के लिए जालिम दोबारा भी बिछ सकती है। इन कार्यक्रमों के बाद भी अपन समाज इकट्ठा हो सकता है। सबसे पहले अपन का मेन बिंदु है 21 तारीख के जगत गुरु जी के कार्यक्रम की रूपरेखा, तो पहले उसी पर डिस्कस। दूसरी डिस्कशन मत करो यार, एक ही बात है। आप लोग छेड़ा सुझाव कोई डिस्कस नहीं, जयपुर के अंदर रिश्तेदारी की बात है सब लोग, इसलिए जयपुर बिगड़ा हुआ है। इन चीजों का अपन जवाब ले लेंगे बाद में। सब और भी तो सब अपन रिश्तेदार है उसमें। हाँ, बिल्कुल सही है। लोग रिश्तेदार निकाल के बोलता नहीं है, सामने चुपचाप निकल जाते हैं सब। एक बात सुन नरेंद्र, अगर 22 तारीख का आप कार्यक्रम रखते हो तो इन्हीं चीजों पे रखिए। 22 तारीख को अपन सब लोग फिर दोबारा बैठ जाएंगे और समाज के बारे में और इन सब व्यवस्थाओं के बारे में उस दिन बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप 21 तारीख के ही कार्यक्रम पे रोशनी डालें, जगत गुरु की व्यवस्थाओं के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को अनुभव करें, साझा करें सभी समाज बंधुओं से, जिससे कोई ये नहीं कहे कि साहब ये हमें तो पता ही नहीं था कि क्या होगा। उस चीज पे महोदय मेरा भी आपसे निवेदन है, आप बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन है, अन्यथा कहीं भी किसी बात को इस मंच पर नहीं डालें। सिर्फ 21 तारीख के जगत गुरु के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं, जैसे कि जैसा कि मैं बता दूं कि जगत गुरु के एक तो रुकने का, तो उनके रुकने की व्यवस्था अपन कहाँ करें। जगत गुरु तो स्वयं जंगम समाज के घर पर ही रुकते हैं, चाहे वो टूटी फूटी झोपड़ी हो। बाकी उनके साथ जो और लोग आ रहे हैं उनके लिए अपन को कमरों की रूमों की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो इन व्यवस्थाओं पर विचार करें। दूसरे, जगत गुरु का जब प्रस्थान होगा उस समय अपन किस तरीका से उनका स्वागत सत्कार करें। तीसरे, स्टेज पे बैठने के बाद पांडाल की व्यवस्था, पांडाल अपन को कितना लंबा चौड़ा बनवाना है, किस तरीका की उनको स्टेज बनवानी है, कितनी चेयर उस पर लगानी है, इस तरीका की व्यवस्थाओं पे ही सिर्फ अपन बात करेंगे और उसी कार्यक्रम के लिए अपन ने मीटिंग का आयोजन। देखो मैं वापस जाऊंगा, थोड़ा लेट आया कि आपने सबकी सहमति ले ली, सब तैयार है प्रोग्राम के लिए। बात ये वही तो बात हो रही है। अभी भाई सबकी किसी सहमति ले ली ना आपने, वो देखिए 21 तारीख के प्रोग्राम से 15 अभी किसी की पहले सहमति बात करो और तो हम आपको बात भी है। अब सबके विचार जान लिए, पहले तेरे विचार बता। उसके बाद व्यवस्थाओं की चर्चा होगी। सुन नरेंद्र, आप बताया पहले तो तुम ही इस विषय पे अपने विचार। देखो मेरे विचार तो ये खड़े शॉर्ट टाइम में डिसीजन हुआ था अपने गुरुजी का आने का,
मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप करिए सब तरीके से, लेकिन अगर पूर्ण तरीके से इस प्रोग्राम किया जाए तो थोड़ा टाइम बढ़ा के, जैसा अभी अंकल जी कह रहे सावन के महीने 15 दिन का प्रोग्राम नहीं करते, वो शॉर्ट टाइम में अपन कर सकते हैं। उसके लिए अच्छा कलेक्शन करके सबसे, और बहुत अच्छे सिस्टम में कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम होगा वो तो होगा ही जिस तरीके से होगा, और पूर्ण तरीके से करेंगे अपन उसमें सिस्टम से, तो उसमें समाज भी अच्छे आएंगे, अपन गेम भी अच्छे बना सकते हैं अपन उसमें। बहुत अच्छे विचार, मेरा तो ये है सुझाव। नहीं बहुत बढ़िया विचार आपके, लेकिन अब 21 तारीख पे रोशनी डालें। 21 तारीख को जैसी व्यवस्था समाज के साथ में है, हम साथ में फिर उसमें। हाँ तो आप ही लोग तो करेंगे उनके रुकने की व्यवस्था, अपन को टेंट कितना बड़ा लगवाना है, जयपुर में रहने वाले वो अच्छी व्यवस्था करेंगे, बाहर से आने वाला वो क्या व्यवस्था सडनली जो 1 महीने के अंदर डिसीजन होता है ना, ये प्रोग्राम हो रहा बड़ा वाला। पहली बात तो जो प्रदेश सम्मेलन जो अपना हो रहा है, इसमें पूरे राजस्थान की समाज आती है और एमपी की समझ के साथ आज उस स्थिति में यहाँ पहले से रूपरेखा तैयार होती है किस तरीके का अपना प्रोग्राम होने जा रहा है, तो अपन सिस्टम को चेंज कर लेते हैं। अब सारी चीजें एक साथ अपन हो रही है ना, तो किस तरह मैनेज करोगे? टाइम तो हमारे पास 1 महीने का है, 15 दिन का ओनली, 15 दिन का टाइम। लेकिन फिर आप देखिए शंभू जी 2-3 बार कह चुके कि हमारी कोई व्यवस्था नहीं है उसमें, ये शंभू जी के साथ 2 बार कह चुके कि 2 घंटे के लिए खाली मंच दे रहे हैं, ओनली 2 घंटे के मंच दे रहे हैं आप। जब जो समिति इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, वही भी इस तरीके से बोलेगी तो कैसे व्यवस्था है? आप मुझे बताइए, हमने कह दिया गलत है, सुनिए वो अपना सुझाव बता रहा शंभू जी भी न्यायी है। शंभू जी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस दिन 15 तारीख को मीटिंग में जब हमने आपसे चर्चा की तो उस समय उन्होंने हमको बताया कि साहब हमारा विदाई का समय 6 बजे तक का है, लेकिन अब जगत गुरु का कार्यक्रम अगर आप रख रहे हैं और हम सहर्ष उनके लिए तैयार हैं, आप तो ये बताओ तो इसके लिए हमें करना क्या है? तो हमने इनसे यही कहा कि आपने जो विदाई का समय 6 बजे का रखा है, इसको आप 10 बजे तक का कर दें। पांडाल वाले को आपने अगर 7 बजे के लिए बोला है तो वो 10 बजे 11 बजे पहले पांडाल को नहीं खोले, जगत गुरु की एक बढ़िया स्टेज बनवा दो, बाकी और जो कार्यक्रम है वो सभी लोग संभाल लेंगे। यही व्यवस्था थी ना, तो मैम अध्यक्ष उसके बाद में इन्होंने कहा कि साहब जब 10 बजे तक हम विदाई रखेंगे तो हो सकता है कि बहुत से जोड़े जिनको साधन नहीं होंगे वो यहाँ रुकेंगे, मैं के जोड़ा भी रुकेंगे, प्लस समाज के बंधु भी रुकेंगे, प्लस हम जैसे भी रुकेंगे। उन सब की व्यवस्था के लिए एक भोजन और रात्रि विश्राम, अगर ये व्यवस्था आप करने में सक्षम हैं तो आप कहिए, नहीं उस व्यवस्था को भी हम लोग करेंगे, आप पे थोप नहीं रहे, आप पे हम थोप नहीं रहे। जब इन्होंने कहा कि नहीं साहब उस व्यवस्था को भी हम कर देंगे, खाने पीने की उनकी सोनी बैठी, तो कहने का मतलब जब इन 21 तारीख की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी सम्मेलन समिति ले रही है और उस व्यवस्था में अपन भी सभी लोग जुड़ रहे हैं, और मानो कोई भी कारणवश किसी भी तरीका की अगर मानो उन पे व्यवस्था होती है, पेट्रोल तो होने नहीं देंगे, इतने बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइजर है ये, तो उस कार्यक्रम में भी ऐसी कहीं समाज को खाने पीने सोने की उठने की तो व्यवस्था है। अपन जब संतुष्ट हो जाएंगे हाँ इन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है तो ठीक है, नहीं फिर अपन पीछे छूट गए यार। शंभू जी आप बताइए कैसा आपने अब आप इसमें बोल चुके हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप 22 तारीख के लिए बोला है साहब, आप प्रकाश डालिए तो आप बताइए, सब बताइए। 7 बजे से 9 बजे तक की हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा मंच तो दे दोगे ना? हाँ साहब मंच दे देंगे, हम मना नहीं करें मंच के लिए, गुरु जी को लाओ, जैसी भी व्यवस्था है हमारी करेंगे आपसे, और आप भी रहोगे साथ में। जी कह रहे साहब के 10 बजे तक तो बात ही 10 बजे तक चल जाएगा, भंडारा है वो तो भगवान का चलता रहेगा 10 बजे तक की। और 22 तारीख की बात है, कंफ्यूजन दूर हो जाए जरा सा। 22 तारीख का जो है मैंने इनके दिमाग में थोड़ी सी ये चीज चल रही है, थोड़ी सी आपदाएं चल रही है दिमाग में कि 22 तारीख को क्या होगा भाई। हम सब 22 तारीख को हमारा साथ दो आप यार, सबसे बड़ी बात ये है जो सब 22 तारीख को सबसे होने का एक कमी आ रही है, तो आप लोग बैठे हैं ये आप भी करवा सकते हो, आप भी समाज से 22 तारीख को भी समाज के लोग चाहते तो समाज लोग करो, अपन साथ है। 22 तारीख का नाम हो गया।
अगर भाई बड़ी है समाज को तो रखिए हम तुम्हारे साथ हैं। तुम और हम होते कौन है रखवाने वाले? अगर तुमको लगेगा तुम तो आगे आगे नचलोगे, बैंड बजे जब नाचो वाले अपने आप पे आगे आ जाए खुद पे। हम और तुम की बात ही क्यों ला रहे हो इसको? 21 तक की बात है, इनका जवाब तक में हम एग्री है, 21 तक में एग्री है। दिक्कत है 22 का क्या होगा ये देर आखिर है उस समय पे। तुम भी रहोगे क्या? सब भी तुम आप भी हो, उस दिन भी रहोगे। 21 का करो, 21 का तुम तो 21 को मान के चलो। प्रोग्राम करो, फिर आगे सोच समझ के अच्छे से अच्छा प्रोग्राम 21 तारीख का होना चाहिए। बस हम तो सभी लोग मिलकर के वहाँ किसी को मत अरे रमेश भाई साहब, इसका प्रोग्राम अच्छा जगत गुरु को यूं नहीं हो सकता है कि समय से इधर अच्छे में क्या है, लेकिन एक मिनट रुको यार। मेरा अगर आज समाज ना कोई समिति ना कोई व्यक्तिगत कोई मेंबर, अगर आज समाज चाहे तो ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ कि 22 तारीख का प्रोग्राम अगर जगत गुरु का होता है समाज के द्वारा तो उसमें और भी 4 राजस्थान के लिए लगेंगे। 22 तारीख को कोई इतनी हिम्मत मत आलो, रुकेगा नहीं आदमी। रुकने की भी आप चिंता मत करो। ऐसी बात न करो भाई साहब। बराती जब बारात वाले 12-13 जोड़े उनके साथ में अगर 2-2, 5-5 आदमी अपनी चले जाएंगे, समाज कहाँ जाएगा? जयपुर समाज के कितने जोड़े हैं यहाँ? यही तो जयपुर समाज जयपुर में ही। पर हिम्मत से अगर काम ले सकते हो बिना, हालांकि आपका तो कोई दबाव नहीं है। और ये मैं जरूर आपको प्लानिंग में तो आगे कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, और प्लानिंग के अलावा उसका प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा समाज में, तब जाकर आप एक अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो प्लानिंग और तो प्रचार करने के लिए आप बैठे तो है, तो उसके लिए टाइम भी तो चाहिए ना। 15 दिन का टाइम आप काम के लिए होगा। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, रखने का तो बेस्ट में समझ नहीं है। समाज के साथ ऐसा करो सावन नाच का जो प्रोग्राम बता रहे हो उस वक्त समाज में व्यस्त होता है।